नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की कक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत। राजस्थान के लोक संत पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़े थे और आज वाली कक्षा में भी हम राजस्थान के लोक संत पढ़ने वाले हैं। पिछली एक ही कक्षा हुई है राजस्थान के लोक संतों पे, इससे पहले हमारी कोई कक्षा नहीं थी। बाकी आप लोग देखने ला कोई पुरानी पढ़ाई हुई हो सकती है। अभी वाली जो सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान के लोक संतों में केवल और केवल एक कक्षा रही है। और शाम को आप लोग 8:30 बजे या फिर 8 बजे लाइव कक्षा आ जाती है, लगभग 8 बजे ही आती है। तो आप 8 बजे लाइव आ जाया करो, एक बार चेक कर लिया करो। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्लास की जानकारी हम दे देते हैं, तो वहाँ से ध्यान रखा करो थोड़ा सा क्लास का। और जितनी कोशिश हो सके लाइव वाली में ही देखा करो आप लोग कक्षा को, क्योंकि उस समय मैं भी आप लोगों को कमेंटों के रिप्लाई दे सकता हूँ यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो। देखो, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पढ़ रहे हैं हम। कल भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप लोगों को बताया था कि संत एवं संप्रदाय दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज पढ़नी होती है हमें इनमें संतों के बारे में। जब संतों के बारे में पढ़ते हैं तो संप्रदायों के बारे में ऑटोमेटिक पढ़ लिया जाता है। अब जिन संतों को हम जानते हैं उनमें तो संत पढ़ लेते हैं, और जिनको नहीं जानते उनके संप्रदाय को जानते हैं तो उनका संप्रदाय पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे हम अनेक संप्रदायों को देखते जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जाम्बो जी, जसनाथ जी और बाकी अन्य जो संत हैं उनके बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को पुराना कुछ याद दिला दूं। पुराने में हमारे पास में संत थे दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दादू दयाल जी के बारे में क्या ही क्या पढ़ा था। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद के अंदर, एक तो ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा दादू दयाल जी के लीलाराम नाम के व्यक्ति ने, लीलाराम ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। वृहदानंद या फिर आप इनको वरदानंद, ब्रह्मानंद या फिर बुड्ढन बाबा भी कह सकते हो, बुड्ढन बाबा ने इनकी सेवा की थी, ठीक है। इनके गुरु थे, सॉरी शिष्य नहीं, इनके गुरु थे बुड्ढन बाबा। चूंकि बुजुर्ग थे इसलिए बुड्ढन बाबा या वरदानंद इनको कहा जाता था। दादू दयाल जी ने सबसे पहले आए थे सांबर में, और सांबर से फिर वो आमेर की तरफ बढ़े। आमेर में कुछ दिन रहे। थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, फिर बाकी की क्लास हम जब एक एक लोक देवता पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से और शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे मत सोचना एक साथ पढ़ा दिया। और फाइनली ये नरेना नाम की जगह पे आके रहते हैं और यहीं पे इनका मुख्य केंद्र है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। और बहराना के अंदर इनका शव खुले में रखा गया था। कल मैंने बताया था कि दादूपंथी जो लोग हैं वो शव को जलाते भी नहीं है, दफनाते भी नहीं है, और जहाँ पे दादू जी का शव रखा गया था उसको दादू खोल के नाम से जानते हैं। ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे, यानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। इसके अलावा संत दादू दयाल जी ने निफक आंदोलन भी चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था भाई? निफक आंदोलन चलाया था। निफक आंदोलन जो है चलाया गया था इनके द्वारा। और यदि मैं आप लोगों से कहूं तो जहाँ पे ये उपदेश देते थे उस उपदेश देने वाली जगह को कहा जाता है अलख दरीबा। अलख दरीबा। इनके जो मंदिर होते हैं उनको कहा जाता है दादू द्वारा। दादू द्वारा, ठीक है। बेसिक सा हम रिवीजन कर रहे हैं कल वाली क्लास का। जो चीजें आप लोगों को लिखवाई गई थी, इनके मंदिर के अंदर दादू वाणी की पूजा की जाती है, ये भी लिख लेना। दादू वाणी की जो है इसमें पूजा की जाती है। ये मंदिरों वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा इनके शिष्य पढ़े थे हम लोगों ने, शिष्य भी आप लोगों को बता देता हूं इनके। ये लो, इनका एक शिष्य था, उसका नाम था भीमराज।
वास्तविक नाम भीमराज था। भीमराज को हम सुंदरदास के नाम से भी जानते हैं। और सुंदरदास जी महाराज प्रथम शिष्य थे इनके। सुंदरदास जी के साथ में एक और बंदा आया था और वो सुंदरदास जी का शिष्य बना प्रहलाद दास। प्रहलाद दास सुंदरदास जी के शिष्य बने। प्रहलाद दास जी का शिष्य बना था हापोजी, और हापोजी का शिष्य बना था श्याम जी, श्याम सिंह जी महाराज। इस तरीके से सुंदरदास जी का पहला शिष्य प्रहलाद दास, प्रहलाद जी का पहला शिष्य हापोजी, हापोजी का पहला शिष्य श्यामदास बना था। सुंदरदास कल्याणमल का भाई था, बीकानेर वाले कल्याणमल का, ये पढ़ा था हमने। प्रहलाद दास पुरोहित था इनका, ठीक है। और ये मान सिंह का भाई था, ठीक है। और ये मान सिंह का पुत्र था श्याम सिंह, ठीक है। तो ये बात अपनी इतनी इनके अंदर रखनी चाहिए। दादू जी के और शिष्य थे, उनके यदि नाम बात करें, पहले सुंदरदास जी के बताऊं तो नागासाका की स्थापना इन्होंने ही की थी। और इन नागाओं ने औरंगजेब से खाटू श्याम जी को बचाने में बहुत योगदान दिया था। रजब दास जी दूसरे शिष्य कौन थे? रजब दास जी जो है वो पठान थे, संगानेर के, माउठा झील के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। मतलब वहीं से माउठा झील पे कोई अलग दरीबा लगा रखा था, दादू जी उपदेश दे रहे थे, बारात लेके जा रहे थे, उस समय रुक गए। फिर इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने शादी नहीं की, जीवन भर दूल्हे के वेश में इन्होंने अपना जीवन काटा था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सुंदरदास छोटा वाला और था, और ये सुंदरदास जो है ये वैश्य था, यानी बढ़िया था। इन्होंने 41 ग्रंथ लिखे थे भाई, कई जगह 42 भी देखने को मिल सकते हैं, तो 41 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। सुंदर सागर, ज्ञान समुद्र जैसी बहुत सी रचनाएं लिखी गई रजब जी द्वारा, रजब वाणी और बहुत सी जो है सर्वंगी जैसी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये बात अपनों ने इनके बारे में की थी। दादू जी के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था चरणदास जी महाराज, और चरणदास जी के साथ में हम लोगों ने एक लालदास जी महाराज भी पढ़ा था। चूंकि दोनों ही अलवर के थे, कहाँ के? अलवर के, इसलिए मैंने आप लोगों को साथ में ही पढ़ा देता हूं कि अलवर के ये रहने वाले थे, ठीक है। ये दोलीदूब नाम की जगह थी, सॉरी चरणदास जी डेरा के थे। अलवर में एक जगह पड़ती है डेरा, वहां के चरणदास जी थे, और ये दोलीदूब नाम की जगह के थे, ठीक है। ये मेवाती भाषा में उपदेश देते थे, लेकिन रहते दिल्ली में थे, दिल्ली निकल गए थे। इन्होंने उपदेश मेवाती भाषा में ही दिया, लेकिन रहने कहाँ लग गए थे? भरतपुर के अंदर एक जगह पड़ती है नंगला जहाजपुर, नंगला जहाज नाम का गांव पड़ता है भरतपुर में, वहां पे ये रहने लग गए थे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो बेसिकली इन दोनों का कॉन्सेप्ट यही है। चरणदास जी ने कहा था कि पीले वस्त्र पहनना चाहिए, पीले वस्त्रों का बोला इन्होंने, और 41 नियम दे दिए थे इन्होंने, 41, कुछ जगह 42 भी मिलते हैं, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखिए कि चरणदास जी के इनकी दो शिष्याएं भी फेमस हुई, दयाबाई और सहजोबाई, ओके, उनको भी लिखवा देता हूं। इनकी शिष्या हुई एक तो दयाबाई और एक शिष्या हुई सहजोबाई। इनकी कोचिंग की दोनों टॉपर थी, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। लालदास जी वाले में कोई शिष्य वगैरह हुई नहीं। इनका जो समाधि है वो शेरपुर में है, शेरपुर में इनकी समाधि बनी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाती क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव किस लोक देवता का है, तो इनका मत करना चरणदास जी का। किनका है? लालदास जी का है, क्योंकि चरणदास जी ने अपनी कोचिंग दिल्ली की तरफ कर ली थी, और ये हम लोगों ने 5 मिनट में अपना रिवीजन कर लिया है। ये हमारे कल वाले
जो लोक संत थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। कल क्या क्या पढ़ा था सारा कुछ। आज हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए लोक संत है और उन लोक संतों में पहला नाम जो आता है वो आता है जाम्बोजी महाराज का। किनका आता है? जाम्बोजी। ठीक है, जाम्बोजी महाराज के डोक भी मार लो। क्लास के स्टार्ट होने से पहले डोक मार लेनी चाहिए। क्या पता जब लोक देवता और लोक संत पढ़ते हो तो उनके आशीर्वाद से आप लोगों को याद हो जाए। बाकी अपने अपने इष्ट को याद कर लिया करो, उनके रूप में ये आपकी सहायता कर देंगे। ठीक है, जाम्बोजी के बारे में मैं बेसिक सा बताऊं तो इनके बारे में एक सेकंड पेन एक फिक्स कर लेते हैं अपन। ये लो कर लिया। इनका जो जन्म हुआ था वो पीपासर में हुआ था। कहाँ पे? पीपासर के अंदर। लड़कियों वाला कलर ले लिया ये तो। ठीक है, पीपासर कहाँ पे? नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि पीपासर नागौर में जाम्बोजी महाराज का जन्म हुआ था। जाम्बोजी महाराज के पिता का नाम था लोहड़ जी। क्या है? लोहड़ जी इनके पिता का नाम था। माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था हंसाबाई। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं से पूछ लिया जाता है। इवन एक बार एसआई में पूछा गया था, मेरे को ये याद नहीं कौन सी भर्ती में पूछा गया था, लेकिन एसआई में प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से लोहड़ जी एवं हंसाबाई किन के माता पिता का नाम था? राजस्थान के किस लोक संत के माता पिता का नाम लोहड़ जी एवं हंसाबाई था? तो वो विद्यार्थियों किनका था? हमारे जाम्बोजी महाराज के माता पिता का है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जाम्बोजी के माता पिता का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में जाम्बोजी का खुद का भी नाम जो है अलग था। इनके बचपन का नाम था, बचपन का प्यार नहीं, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था भाई क्या? धनराज। मम्मी पापा ने बड़ा ही शानदार नाम निकाला था इनका, धनराज। विष्णोई संप्रदाय के ये गुरु हैं। धनराज जी जो है बीकानेर में एक जगह पड़ती है समराथल, और इस समराथल में आके जाम्बोजी महाराज कई बार क्या करते थे? उपदेश दिया करते थे। यहां पे ये अपने अनुयायियों को बताया करते थे कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। ये सारी चीजें अपने अनुयायियों को जाम्बोजी कहाँ पे बताते थे? जाम्बोजी महाराज बताते थे बीकानेर के समराथल में। ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। पहला मुख्य केंद्र इनका क्या बना था? समराथल बना था भाई, पहला मुख्य केंद्र था ये। ठीक है, यहीं पर ये उपदेश देते, यहीं पर इनके अनुयायी बढ़ने लगे, इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए धीरे धीरे। इन्होंने कुछ समय पश्चात जाकर मुकाम में रहने लगे और मुकाम में इन्होंने समाधि ली थी भाई। कहाँ पे? मुकाम में जाम्बोजी महाराज ने समाधि ली थी और महाराज जी ने यहाँ पे समाधि ली तो महाराज के अनुयायियों ने यहीं पर इनको पूजना प्रारंभ कर दिया। और इनका मुख्य केंद्र वर्तमान में कौन सा बना हुआ है? वर्तमान में यदि इनके मुख्य केंद्र की बात करें, वर्तमान मुख्य केंद्र तो वो जाम्बोजी महाराज का है। मुकाम, मुकाम इनका वर्तमान मुख्य केंद्र है। जाम्बोजी महाराज ने कहा कि भाई चरणदास जी महाराज ने 41-42 नियम दिए हैं, हमें बच्चों का थोड़ा सिलेबस कम करना चाहिए, लोगों को इतने नियम नहीं फॉलो हो सकते हैं, तो हमें अच्छे अच्छे नियम अपनाने चाहिए। और जाम्बोजी महाराज ने कहा कि आप 29 नियम, कितने नियम बताए? 29 नियम बताए। जाम्बोजी ने कहा कि इन्हें फॉलो करो, आप बाकी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने कहा कि इतने ही नियम फॉलो किए जाने चाहिए, चूंकि इन्हें हम बोलते हैं 20 + 9 नियम दिए थे। इस वजह से इनको आजकल हम लोग बोलते हैं विष्णोई संप्रदाय। इनके जो लोग मानते हैं
जिन लोगों ने इनके इन 29 नियमों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया उनको हम कहने लगे विष्णुई। जाम्बोजी महाराज के अनुयायी क्या कहलाते हैं, ये स्पेशली ध्यान रखना है, विष्णुई कहलाते हैं। और हम जब भी पढ़ते हैं कि विष्णुई समाज का मुख्य केंद्र या मुख्य धार्मिक केंद्र कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, मुकाम में है। ये बात आपको स्पेशली तौर पे ध्यान रखनी है। जाम्बोजी महाराज के बारे में आपको कुछ और भी बताता हूं। जाम्बोजी महाराज को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है भाई। किनका? विष्णु का अवतार कहा जाता है इनको। ठीक है, इनके जो अनुयायी हैं उनका मानना है कि जाम्बोजी महाराज जो है विष्णु के अवतार है। अभी आगे बताऊंगा क्यों मानते हैं। इनके अनुयायियों के अकॉर्डिंग जाम्बोजी महाराज जो है वैज्ञानिक संत थे, वैज्ञानिक संत हुए। वैज्ञानिक संत की हम बात करें कि वैज्ञानिक संत कैसे हुए, तो मैं आपको देखो कुछ चीजें बताता हूं। यहां पे जाम्बोजी महाराज ने कहा कि हरा वृक्ष नहीं कटना चाहिए, हरा वृक्ष नहीं काटना। जाम्बोजी महाराज ने उस टाइम पे लोगों को कहा कि हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए, जिस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के गैकों तक नहीं जानती थी। उस वक्त जाम्बोजी महाराज ने हमें यह बताया कि हम लोगों को हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, हरे वृक्ष काटेंगे तो बरसात नहीं होएगी। इन्होंने अपने अनुयायियों को स्पष्ट तौर पे कहा कि वृक्ष नहीं कटने चाहिए। और इनका एक कथन भी था कि सिर साठे रुख बचे तो भी सस्तो जान। यानी आप कोई सौदा करो और उसमें आपका सिर मांगे और कोई कहे कि मैं पेड़ों को बख्श दूंगा, तो सस्ता सौदा होता है। जो सौदा है वो सस्ता होता है भाई। और ये वाक्य भी हुआ। अमृता देवी विश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों सहित वहां पे 365 गांव के लोगों ने बलिदान दिया था पेड़ों के लिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। आप सोच के देखो, लोगों ने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और हम खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरते हैं, उनकी याद में मेला लगाते हैं, उन शहीदों की याद में। तो वो लोग जो थे वो जाम्बोजी महाराज के कदमों पे चल रहे थे कहीं ना कहीं। उनके उन नियमों के पालन के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वो सच्चे विष्णुई थे। ठीक है, इसके अलावा जाम्बोजी महाराज ने कहा कि जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए, जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए। अब देखो, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने, आपके जो एग्जाम लेते हैं उन बोर्डों ने, जिन्होंने आपका सिलेबस डिसाइड किया, पता नहीं क्यों वो लोग हर बार लिखते हैं कि जाम्बोजी महाराज ने खेजड़ी की रक्षा के लिए कहा था। जाम्बोजी महाराज ने खेजड़ी की रक्षा के लिए नहीं कहा। उनका कहना था कि प्रत्येक हरे वृक्ष को बचाया जाना चाहिए। जाम्बोजी महाराज ने केवल कृष्ण मृग के लिए नहीं कहा कि काले हिरण को ही बचाया जाना चाहिए। जाम्बोजी महाराज ने कहा था कि प्रत्येक जानवर को बचाया जाना चाहिए। जब जानवर बचेंगे तो पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, तो मानव का, व्यक्ति का जो जीवन होता है उसका संतुलन बना रहेगा। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि जानवरों की रक्षा करना, जानवरों के शिकार करने पे रोक लगाने का सबक सलमान खान अच्छे से जानता, और तो कोई जाने या नहीं जाने। तो जाम्बोजी महाराज का एक ये था। जाम्बोजी महाराज ने कहा था कि विधवा विवाह करना चाहिए भाई, विधवा विवाह। ये विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा कि उस समय पे मध्यकाल के अंदर जब इतनी कुरीतियां चल रही थी, उस समय यदि किसी व्यक्ति ने यह कहा कि विधवा महिलाओं का पुनः विवाह होना चाहिए, तो वो थे जाम्बोजी महाराज। और जाम्बोजी की इन बातों से दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी, कौन भाई, सिकंदर लोदी प्रभावित होता है। और
सिकंदर लोधी इनका भक्त बन जाता है, जाम्बोजी महाराज का भक्त बन जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी। जब अकाल पड़ता है बीकानेर वाले क्षेत्र में तो जाम्बोजी महाराज सिकंदर लोधी से कहते हैं कि बीकानेर में अकाल पड़ गया है और जानवर भूखे मर रहे हैं। क्योंकि अकाल के समय देखो व्यक्ति तो कैसे ना कैसे अपना पेट भर ही लेता है, लेकिन जानवरों की सबसे बेकार दुर्गति होती है जब कहीं पे भी खाने के लिए हरा नहीं होता, जानवर कुछ खा नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में जाम्बोजी महाराज ने जानवरों के बारे में सोचा और जाम्बोजी ने सिकंदर लोधी को चिट्ठी लिखी कि सुल्तान सहायता कर, और सुल्तान अगले दिन ढेरों गाड़ियां भर भर के चारा भेजता है बीकानेर में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कई बार दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कि जाम्बोजी महाराज ने जो है वो सिकंदर लोधी ने जाम्बोजी महाराज को क्या दिया था, तो जाम्बोजी महाराज को तो दिया था चारा। इसके अलावा जो जसनाथ जी महाराज है, जसनाथ जी महाराज को इन्होंने दिया था जमीन में दान। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो सिकंदर लोधी वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताता हूं थोड़ा सा। जाम्बोजी महाराज जिस स्थान पर उपदेश दिया करते थे, या उपदेशों को क्या कहते हैं, तो इनके उपदेशों को सांथरिया कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? सांथरिया कहा जाता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनके और मंदिर कहाँ पे है, तो इनका एक मंदिर तो है मुकाम के अंदर, एक मंदिर है इनका जांगलू के अंदर, एक मंदिर है इनका रामसड़ा के अंदर। ठीक है, रामसड़ा है ये। रामसड़ा, ये मुकाम और जांगलू जो है ये तो बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। जबकि ये जो रामसड़ा है ये जोधपुर में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर जो है ये है। जाम्बोजी महाराज के बारे में बेसिक सी इतनी सी चीजें आपको पढ़नी थी। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, परीक्षा में इतना ही पूछा जाता है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये कंठस्थ होना चाहिए, इसलिए अब आप लोग पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कंठस्थ कर लो जल्दी से। फिर हम हमारे नेक्स्ट लोक संत जसनाथ जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी करो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो हम थोड़े से आगे बढ़े हैं, अगले वालों का भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। एक सेकंड, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका भी। अब हम हमारे नेक्स्ट लोक संत के बारे में पढ़ते हैं और अगले लोक संत का नाम है, क्या नाम है भाई? जसनाथ जी महाराज। क्या नाम है? जसनाथ। जसनाथ जी महाराज के बारे में आप लोगों ने कल्चर पढ़ते समय एक चीज और पढ़ी होगी, इन्हीं से संबंधित आती है। अक्सर हम लोग उसके बिना नहीं पढ़ सकते, और वो अग्नि नृत्य होता है। अग्नि नृत्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जसनाथ जी के जो अनुयायी है उनको जसनाती संप्रदाय के लोग कहते हैं, और वो जसनाती संप्रदाय के लोग ये नृत्य करते हैं अग्नि नृत्य वाला। अभी देखो शुरू से स्टार्ट करें तो जसनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो कतरियासर, कतरियासर नाम की एक जगह है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर में। यहां पे इनका जन्म हुआ था। जाम्बोजी महाराज का जन्म हुआ था पिपासर नागौर में, जबकि जसनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर में। इनके पिता का नाम था हमीर और माता का नाम था रूपा दे। क्या नाम था भाई? रूपा दे। इतनी बात हम लोगों ने जो है इनके बारे में पढ़ ली है। यह भी आपको बेसिक याद होना चाहिए कि जसनाथ जी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ? कतरियासर बीकानेर में हुआ। पिता का नाम हमीर, माता का नाम रूपा दे। इवन जाम्बोजी महाराज जो थे वो पंवार राजपूत परिवार में हुए थे। ये जो है बीकानेर के ज्याणी
ज्यानी जाट परिवार में हुए थे भी, जानी जाट परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। ये बात आपको, जाटों में एक गोत्र होता है ज्यानी, और वो ज्यानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इवन हम लोगों ने शहीद जाम्बोजी का मैंने आपको बताया था, जाम्बोजी महाराज का जन्म हुआ था पंवार राजपूत की। कौन थे जाम्बोजी? पंवार राजपूत थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पीछे लिख लेना कहीं पे। मैं भूल गया था उस टाइम पे, नहीं रहा दिमाग में तो नहीं लिखवा पाया। अभी देखो, ये ज्यानी जाट परिवार से थे। इन्होंने अपनी पूजा वगैरह जो है बीकानेर के कतरी आश्रम में स्टार्ट कर दी। हालांकि आगे और बताऊंगा आपको। गोरखमालिया नामक जगह पर ये तपस्या किया करते थे, तो वहां पे इनसे जाम्बोजी मिले थे, वो बात भी बताऊंगा। पहले अपन लिखते हैं कि इन्होंने जो समाधि ली थी, वो समाधि कहां ली? तो समाधि इन्होंने ली थी कतरियासरी के अंदर। कतरियासर गांव में इन्होंने समाधि ली और ये इनका मुख्य केंद्र बन गया। क्या बन गया भाई? ये इनका मुख्य केंद्र बन गया था। चूंकि कतरियासर मुख्य केंद्र बना तो बीकानेर वाले लोग भी इनको पूजेंगे। जाम्बोजी और जसनाथ जी महाराज समकालीन हुआ करते थे, तो इन दोनों के फॉलोअर जो है बराबर बराबर से रहे और दोनों का कार्य क्षेत्र एक ही था। कौन सा? बीकानेर वाला क्षेत्र। इन्होंने जो है समाधि जो ली थी वो 24 वर्ष की उम्र में ली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब 24 वर्ष के थे, युवा अवस्था में थे, तभी इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी बीकानेर के कतरियासर के अंदर। गोरखमालिया नाम की जगह है। कौन सी? गोरखमालिया। इस गोरखमालिया नाम की जगह पे जाम्बोजी और जसनाथ जी मिले थे भी, ये ध्यान रखना। जाम्बोजी प्लस जसनाथ जी जो है मिले थे। कहां पे मिले थे? गोरखमालिया नाम की एक जगह पे। और इन्होंने चर्चाएं की थी कि समाज को कैसे सुधारा जा सकता है। अब देखो इनके बारे में और बताऊं तो जसनाथ जी महाराज ने जो है इन्होंने आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद किसे दिया था? बीकानेर का एक शासक था कल्याणमल, और कल्याणमल के पिता थे जैतसिंह, जैतसिंह के पिता थे लूणकरण। उन लूणकरण जी को इन्होंने जो है राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। किनको भाई? लूणकरण को जो है राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। मैंने कभी आप लोगों को पढ़ाया होगा, और पढ़ाया था, मेरे को अच्छी तरह याद है। जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ बीकानेर वाली, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो अच्छे से याद होगा। जब मैंने बीकानेर पढ़ाया था तो उनको बताया भी था कि बीकानेर के राजा बीका के पश्चात जो है, बीका के पश्चात राजा बनता है नरा, और नरा की 1 साल के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। उनके बाद में राजा बनता है लूणकरण। कौन? लूणकरण। ठीक है, लूणकरण। लूणकरण का एक बड़ा भाई और हुआ करता था, और उनका नाम था गढ़सी। क्या नाम था भाई? गढ़सी। चूंकि नरा जो है बीमार चलता था, तो लूणकरण और गढ़सी ये दोनों भाई राजा बनने की फिराक में थे। गढ़सी तो एकदम कन्फर्म था कि बन ही जाऊंगा। जैसे आप लोग एग्जाम दे के आते हो कि कन्फर्म है, क्लियर होने वाली है, उसी तरीके से अपने गढ़सी जी जो है एकदम कन्फर्म थे, क्लियर थे कि मैं जो है राजा बन ही जाऊंगा। ये दोनों एक बार कहते हैं कि जसनाथ जी महाराज के पास में मिलने आते हैं। राजा बनने से पहले का टाइम था। गढ़सी कन्फर्म था, तो गढ़सी एटीट्यूड में जाता है और जसनाथ जी के बगल वाली कुर्सी पे बैठ के कहता है, और महाराज क्या हालचाल, सब बढ़िया चल रहा है। लूणकरण जी को इवन थोड़ा डर था कि यार क्या पता राजा बने कि नहीं बने, तो लूणकरण जी जाके डोक लगाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। लूणकरण जी इस बात से प्रभावित होते हैं और लूणकरण जी को जसनाथ जी महाराज आशीर्वाद देते हैं। सॉरी, जसनाथ जी प्रभावित होते हैं लूणकरण जी से और लूणकरण जी को आशीर्वाद देते हैं कि जा लूणकरण बीकानेर का राजा जो है तू ही बनने वाला है।
और गढ़सी की तरफ देख के कहा कि गर्भ करे ना गेड़ा गणबल, मैं ना जानूं तेरो राज, मैं राज दियो मैं लूण करण ने, गुरु गोरखनाथ प्रमाण। अर्थात इन्होंने कहा था कि ए गेला गडमल, गर्व किस चीज क्या कर रहा है तू, मैं तेरा राजवाज नहीं जानता, राज तो मैंने लूणकरण को दे दिया है, और ये साक्षात मेरे गुरु गोरखनाथ जी का जो है शपथ लेके कह रहा हूं। तो आपको यहाँ पे एक चीज और मिली कि जसनाथ जी के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी जो है इनके गुरु थे। यहां पे हमें दो चीज मिली कि जसनाथ जी महाराज ने आशीर्वाद किसे दिया था राजा बनने का, तो लूणकरण को दिया था। और चूंकि ये जो जसनाती संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अंदर जाल का वृक्ष, क्या जाल वृक्ष और मोर का पंख, ये दो चीजें जो है बहुत ही उच्च स्तर पर पूजी जाती है, प्रमुख प्रतीक है इनके, प्रमुख है इनमें। इसी वजह से लूणकरण के बाद में जो भी राजा आए उन्होंने जाल के वृक्ष को बीकानेर के राज चिन्ह में सम्मिलित कर दिया। किसके अंदर? बीकानेर का जो राज चिन्ह था उसमें इसका प्रयोग किया जाने लगा। आप जब भी बीकानेर का राज चिन्ह देखोगे तो वहां पे आप लोग पाओगे कि उनके अंदर जाल का वृक्ष के जो है प्रतिमा है, जाल के वृक्ष की तस्वीर है। ये बात आपको इस वजह से देखनी मिलेगी क्योंकि लूणकरण को राजा किसने बनाया था? जसनाथ जी महाराज ने बनाया था। इवन लूणकरण जी के कई पीढ़ियों के बाद में एक राजा हुए महाराजा गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह जी के लिए बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस बनवाया था। लालगढ़ महल जो है उस वक्त पे जाड़ के वृक्षों के आसपास बनाया गया था। ऐसा स्थान जिसके चारों तरफ जाड़ के वृक्ष हो। वो तो आजकल तो क्या है, सिटी हो गया, इस वजह से उसके झाड़ के वृक्षों को वहां से काट दिया गया है। आप लोगों को याद रखना है कि झाड़ का जो वृक्ष है वो इनके अंदर प्रमुख है, पूजा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने अभी कहा कि जसनाथ जी जो है इनके समतुल्य थे एक जाम्बोजी, और जाम्बोजी के जैसे ही एक माता दी करणी माता। ये तीनों समकालीन थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको पूछ लिया जाए लोक संत जाम्बोजी के समकालीन कौन सी लोक देवी थी, तो जाम्बोजी और जसनाथ जी के समकालीन करणी माता जो है लोक देवी थी। अब देखो थोड़ा सा और मैं बताऊं इसके अंदर, चूंकि जाम्बोजी महाराज से सिकंदर लोधी प्रभावित था तो वो जसनाथ जी से भी होगा, दोनों का एक टाइम है। तो सिकंदर लोधी जसनाथ जी का भी बड़ा फैन था भाई। सिकंदर लोधी जो है जसनाथ जी का भगत था एक तरीके से, और गांव दान में दिया था सिकंदर लोधी ने। कतरियासर और उसके आसपास की जो भूमि है वो सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी महाराज को दान में दी थी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। गांव या फिर आप कह दो भूमि दान में दी थी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान के किस लोक संत को सिकंदर लोधी ने भूमि दान में दी थी, तो भूमि दान में देने वाला कौन था? सिकंदर लोधी। और दी किसको थी? जसनाथ जी महाराज को दी थी। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। किनको? जसनाथ जी को। और चारा किसके लिए भेजा था? तो चारा भेजा था जाम्बोजी के लिए। ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन वाला है भाई। कल हमने जैसे चरणदास जी और लालदास जी में पढ़ा था कि जन्म तो दोनों का अलवर में हुआ था, दोनों उपदेश भी मेवाती भाषा में देते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मेवातियों पे प्रभाव किसका है? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो लालदास जी महाराज का है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जसनाथ जी महाराज को गांव या भूमि दान में इनके द्वारा दी गई थी। अब मैंने कहा करणी माता भी इनके समकालीन थी, तो करणी माता के भक्त राव जोधा, जोधा की तो बुआसा लगती थी करणी माता, मैंने आपको बताया कैसे लगती थी। और राव बीका उनका बेटा, ये दोनों भी भक्त थे।
अपने को यह ध्यान रखने है कि सिकंदर लोधी नहीं, जोधपुर वाला राव जोधा, और जोधा के साथ में उसका पुत्र राव बीका। बीका ने किसकी स्थापना की? बीकानेर की थी, ठीक है। तो इन लोगों ने भी इनसे आशीर्वाद लिया था। जोधा की मैं थोड़ी सी डेट लिखवा देता हूँ। 1459 के अंदर इसने जोधपुर बसाया था, और बीकानेर जो है 1488 के अंदर बीका की टेकरी बीकानेर में बसाई थी, और उसी दिन से बीका ने बीकानेर को बसा लिया था, ठीक है। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, इतनी सी सिंपल सी बातें थी। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसमें कुछ और भी बताऊं? चलो बता देता हूं। जाम्बोजी महाराज ने जो है 36 नियम दिए थे भाई। कितने नियम दिए थे? 36 नियम दिए थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि चरणदास जी महाराज ने 41 नियम दिए, इन्होंने 36 नियम दिए। चरणदास जी के 42 भी है कई जगहों पे। अब आप लोग कहो कि सर 42 लिखा है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, 42 भी जो है उनके द्वारा दिए गए। 36 नियम किन्होंने दिए? जसनाथ जी ने दिए थे। जसनाथ जी ने कहा यार जाम्बोजी जो है वो कितने नियम दे रहे हैं? वो नियम दे रहे हैं 29, तो हमें 36 तो बढ़ाने चाहिए, नोट्स थोड़े बड़े होंगे तभी बच्चे अच्छी चीजें। इन्होंने कहा कि भाई जाम्बोजी की कोचिंग की कोई ड्रेस नहीं है, मैं अपनी कोचिंग की ड्रेस बनाता हूँ। ड्रेस तो नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते विदाउट यूनिफॉर्म है, लेकिन नीले वस्त्र नहीं पहन सकते। नीला वस्त्र निषेध कर दिया था इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए, कि जसनाथ जी जो संप्रदाय के लोग हैं वो नीला वस्त्र नहीं पहनेंगे, और कोई सा भी पहन सकते हैं, क्योंकि नीला वस्त्र एंटी एनर्जेटिक नीला रंग माना जाता है। प्राचीन काल में कहते थे कि जहां पे नील की खेती की जाती है वो भूमि के अंदर उर्वरता नहीं बचती है। पहले यदि किसी व्यक्ति का सिर नहीं कट जाता था लेकिन गिरता नहीं था, तो उसमें नील के छाटे दिए जाते थे, उससे वो सिर स्वतः ही जो है नीचे गिर जाया करता था। पहले यदि किसी में जोश आ जाता था तो उसको नील के छाटे देने पे उसका जोश ठंडा हो जाता था, क्योंकि एनर्जी को नील सोख लेता है, नीला रंग। इसलिए इनका मानना था कि नीला रंग नहीं पहना चाहिए, नीले रंग के अलावा कोई सा भी वस्त्र पहन सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि चरणदास जी महाराज ने कहा था कौन सा रंग पहनना चाहिए? पीला रंग। कौन सा? पीले वस्त्र पहनना चाहिए। मैंने ये बता रखा है स्टार्टिंग में, कौन से? पीले वस्त्र पहनना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? चरणदास जी महाराज के अकॉर्डिंग। इसको बड़ा कर देता हूं, लो अब ठीक है। चरणदास जी के अकॉर्डिंग नीला वस्त्र पहनना चाहिए। बात कर रहे हैं हम इनके ऊपर, तो ये हमारी सारी बातें हो चुकी है। नागौर के अंदर जो है, नागौर के अंदर पांचोटा गांव है। कौन सा? कहते हैं कि पांचोटो गांव वाला जो जसनाथ जी महाराज का मंदिर है वो इनका मथुरा कहलाता है। जसनाथियों का मथुरा है। जसनाथ संप्रदाय का मथुरा किसे कहा जाता है? उसी को कहा जाता है। तो जसनाथ संप्रदाय का मथुरा क्या है भाई? जसनाथ जी संप्रदाय का जो मथुरा है वो नागौर का पांचोटा गांव है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप इवन अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको इसके थोड़े से शिष्य और बता देता हूं, ठीक है। 1-2 शिष्य थे इनके। इनका जो पहला शिष्य था उसका नाम था रामनाथ, और दूसरा जो शिष्य था उसका नाम था लालनाथ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि रामनाथ ने यशोनाथ पुराण नाम की पुस्तक भी लिखी थी, जिसको जसनाथ संप्रदाय का बाइबिल भी माना जाता है। लिख लेना, चलो मैं लिख ही देता हूं। यशोनाथ पुराण, ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। और
लालनाथ जी ने जीव समझोत्री पुस्तक लिखी थी। जीव समझोत्री नाम की एक पुस्तक आती है, वो इनके द्वारा लिखी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आसानी से, एक और पीछे अब ले लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से और आसानी से जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया होगा। नेक्स्ट वाला निकाल देता हूं, अगले वाले का लो, जल्दी लो इसका भी। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो एक और बच्चा इसका भी ले लो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, ले लिया। तो अब हम हमारे नेक्स्ट लोक संत के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लोक संत है वो है हरिदास जी महाराज। कौन है? हरिदास जी। ये बड़े गजब के लोक संत हुए और इनका जो संप्रदाय है उनके बारे में भी बता देता हूं। इनके संप्रदाय को कहा जाता है निरंजनी संप्रदाय। क्या कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय इनके संप्रदाय को कहा जाता है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय। ओके, ये बात अपने को यहां पे ध्यान रखनी है, बेसिक सी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, हरिदास जी की यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो हरिदास जी के लिए जो है ब्लैक कलर ले लेता हूं मैं इसको, थोड़ा सा चलो पिंकी वाले से लिख लेते हैं, लड़कियों वाला कलर है। हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोद। कापड़ोद नाम की जगह है नागौर के अंदर। कापड़ोद नागौर में हरिदास जी का जन्म हुआ था, यहां पे ये रहते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक जगह है गाडा, यह है डिडवाना के अंदर। गाडा डिडवाना, और डिडवाना भी कहां पे है? अभी तो नया जिला बन गया अपना, लेकिन नागौर के तौर पे आप लोग इसे याद रख सकते हो। कापड़ोद नागौर में तो इनका जन्म हुआ था, डिडवाना अभी अपना पर्सनल जिला बन गया है, तो आप नागौर नहीं लिखो तो ही अच्छा रहे। चलो मैं नागौर को मिटा ही देता हूँ, कोई डिडवाना वाला देखे और फिर ज्ञान झाड़े कि सर नया बन गया, हमें भी ध्यान है। इनका जो जन्म हुआ था वो कापड़ोद में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और गाडा डिडवाना में इन्होंने समाधि ली थी। ये जोरदार बात नहीं है, इनके अंदर सबसे बड़ी जोरदार बात यह है कि हरिदास जी महाराज पहले डाकू हुआ करते थे। क्या थे? डाकू। बाद में डाकू से ये सन्यासी बने थे। ठीक है, डाकू, और डाकू से क्या बने? सन्यासी बने थे। ये बात आपको सीधी सी ध्यान रखनी है। ये वही बात हुई कि बिल्ली 500 चूहे हजम करके फिर चली कहां पे? फिर चली हज पे, वही वाली बात हो गई है। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। पुस्तक लिख देता हूं इधर। एक जो पुस्तक लिखी उसका नाम था मंत्र राज। क्या नाम था? मंत्र राज। और दूसरी जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी हरि पुरुष की वाणी। क्या पुस्तक थी? हरि पुरुष की वाणी। हरि पुरुष की वाणी, ये 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। और बेसिकली इन्हीं 2 पुस्तकों का हमें जो है अच्छे से ध्यान होना चाहिए। हरिदास जी महाराज के बारे में इतना ही पूछते हैं, इसके अलावा इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटा सा हरिदास जी का इतना ही है, हरिदास जी के बारे में ज्यादा था नहीं, मैंने लिखवा दिया। मुख्य संत थे अपने, इस वजह से। अब ले लिया स्क्रीनशॉट। राजस्थान के एक और लोक संत पढ़ा देता हूं तुम लोगों को, और उनका नाम है माऊजी महाराज। क्या से? माऊजी। ठीक है, एक बार इसको सीधा लिख देते हैं अपन, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। माऊजी। ओके, माऊजी महाराज को वैसे आप लोग जानते हैं, मैंने जब पढ़ाया तब बताया था कि
बेणेश्वर जो धाम है, उस बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जो जन्म हुआ था वो साबला नाम की एक जगह है, साबला, और डूंगरपुर के अंदर है। तो साबला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बताऊं, वैसे तो बेणेश्वर धाम महादेव जी का, भगवान शिव का धाम है, लेकिन इन्होंने पूजा की है भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार की, कृष्ण का निष्कलंक अवतार। अब ध्यान रखना भाई, भगवान कृष्ण जी निष्कलंकित है, उन पे कोई कलंक नहीं है। आप लोग झूठी अफवाह फैलाते हो। तो भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार की इन्होंने पूजा करनी प्रारंभ की थी। इसी वजह से इनका जो संप्रदाय है वो निष्कलंक संप्रदाय है। कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय कहलाता है। ओके, निष्कलंक संप्रदाय की पूजा की, निष्कलंक संप्रदाय इनका कहलाए जाने लगा भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार की पूजा करने के कारण। संत माओ जी ने वाद विवाद शैली के अंदर, कौन सी शैली के अंदर? वाद विवाद शैली में ग्रंथ लिखे, और इन ग्रंथों को कहा जाता है चोपड़ा। क्या कहा जाता है भाई? चोपड़ा। चोपड़ा साहब जिनके घर कांच के होते हैं वो अक्सर बेसमेंट में कपड़े बदला करते हैं, डायलॉग है ना, वो चोपड़ा नहीं है। इनके ग्रंथों को क्या कहा जाता है? चोपड़ा कहा जाता है। और ये चोपड़ा है भी गजब। कैसे हैं? 5 चोपड़ा है। कितने हैं ये? टोटल कितने हैं भाई? 5 है। पहला जो है वो है प्रेम सागर। कौन सा चोपड़ा है? पहले चोपड़े का नाम है प्रेम सागर, दूसरे चोपड़े का नाम है मेघ सागर, और तीसरा जो चोपड़ा है उसका नाम है शाम सागर, और चौथा जो चोपड़ा है उसका नाम है रतन सागर। ठीक है, और अनंत आखिरी वाला जो है उसका नाम है अनंत सागर। वैसे तो ये चोपड़ा याद होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को यदि बताऊं तो ऐसे याद करो कि प्रेम के मेघ शाम के समय रतन बरसा के गए अनंत। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि प्रेम के मेघ शाम के समय रतन बरसा के गए अनंत, यही बात है। और अच्छे से आसानी से हमें ये याद होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके बारे में यदि बताऊं तो कहते हैं कि ये जो चोपड़ा है वो दीपावली के समय पढ़े जाते हैं। दीपावली के समय नहीं, दीपावली के दिन पढ़े जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इन चोपड़ाओं में भविष्यवाणी की गई है। क्या की गई है? भविष्यवाणी की गई है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। किस लोक संत के ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है? तो माओ जी महाराज के ग्रंथों में भविष्यवाणियां की गई है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। माओ जी महाराज की भविष्यवाणियों में कहते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार की भविष्यवाणियां की गई। अब कहोगे सर इतने ज्ञानी है तो क्या भविष्यवाणी की? माओ जी महाराज ने कहा था कि गुजरात का एक बंदा आएगा और संपूर्ण हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो जाएगा। और आए भी, ऐसे एक व्यक्ति आया भी जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान का चेहरा बदल दिया। संपूर्ण हिंदुस्तान में वो प्रसिद्ध हो गया और वो हुए हमारे महात्मा गांधी। मुझे पता है आप लोगों के मन में कुछ और आया होगा, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा था। अब आप कहोगे सर कोरोना के बारे में तो नहीं लिखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था भारत के लोग इतने कमजोर हो जाएंगे कि सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। बाकी लिखा तो उन्होंने सब कुछ था, सारी चीजें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के टुकड़ों की बातें भी जो है लिख दी थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे हमारी आज की जो क्लास है वो समाप्त हो चुकी है।
राजस्थान के कुछ एक लोक संत बच्चे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा दूंगा यदि टाइम मिला तो। बाकी आप ये वाले संत क्लियर कर लेना, जहां तक भी प्रश्न पूछने का सवाल है तो वो यहीं से पूछे जाते हैं। और दोनों क्लासों को लेना, फर्स्ट वाली क्लास में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से याद कर लेना है। किसी भी क्लास के अंदर आपको पीछे नहीं रहना है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देखा करो, हर कल्चर का हर टॉपिक पढ़ा है मैंने। सबसे पहले मैंने दुर्ग पढ़ाए थे, दुर्ग के पश्चात मैंने लोक देवता पढ़ाने स्टार्ट किए, लोक देवता के बाद में हम लोगों ने पढ़ा लोक देवियां, ठीक है। और लोक देवियों के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संत नहीं, संत से पहले हम लोगों ने एक और चीज पढ़ ली, लोक नृत्य, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संत एवं संप्रदाय, संत एवं संप्रदाय, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे के सारे टॉपिक हम एक एक करके क्लियर करवा देंगे। अभी हो चुके हैं 4-5 एक टॉपिक तो, और 4-5 एक और बचे हैं, उनको भी हम पढ़ लेंगे, आभूषण वगैरह बाकी सारी चीजें। आपको निश्चिंत होना है, प्रतिदिन 8 बजे शाम को आपको लाइव कक्षा को अटेंड करना है, जरूर से जरूर, क्योंकि लाइव के वक्त में आपके कमेंटों के रिप्लाई भी अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री बालाजी की।